एसएससी जीडी 2025 जम्मू एंड कश्मीर की एसएससी जीडी की जो अभी तक भर्ती हुई है, पासिंग परसेंटेज क्या है भाई मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बुरी हालत है। तो इस बार कैंडिडेट पूछ भी रहे थे कट ऑफ कितना जाने वाला है। हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे बढ़िया बुक मैथ की मैं आपको बताऊंगा, कॉम्बो है मैथ का। हर चैप्टर के साथ हर एक ट्रिक, हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक दी गई है एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत बढ़ेगी और आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। मार्च 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट PYQ दिए गए हैं इस बुक में। क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, एग्जाम वाइज अरेंज किए गए हैं। टाइम बचाने के लिए इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर खरीदना। अगर आपका मैथ वीक है, मैं गारंटी देता हूं आपका मैथ एकदम फाड़ू बन जाएगा भाई। कट्टा बिल्कुल लो जाएगा भाई। और हमारे इधर JKP कांस्टेबल की भी भर्ती हो रही है भाई, ठीक है। तो कटअप लो जाएगा भाई, बिल्कुल लो जाने वाला है। और कैंडिडेट वही पास हो रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है, या कुछ कैंडिडेट ऐसे भी फेल हो रहे हैं जिन्होंने गलतियां की है। फॉर एग्जांपल राउंड काउंट नहीं कर पाए, या हाइट अच्छी थी और रिलैक्सेशन बना के लिए बाहर रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे एक भेज के कैंडिडेट है जिसकी हाइट 171 थी घर पे, और वहाँ पे कहता है मुझे 169.5 दी, और उसने मेरे को वो शीट भी दिखाया जिसमें वो RFID का सब कुछ लिखा होता है। डेफिनेटली उस बेचारे की हाइट कम निकली और डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको, ठीक है भाई। तो आपकी हाइट अगर 170, 171, 172 है तो आपको रिलैक्सेशन फिल करके ले लेना, रिस्क मत लेना भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, रिस्क मत लेना। उसकी हालात जो हुई है ना, मुझे पता है। रनिंग पास कर गया, सब कुछ पास कर गया, हाइट में बाहर कर दिया उसको। ऐसे ही सेम एक बड़गाम का कैंडिडेट है जो कहता भी है मेरी 169 हाइट निकली, वहाँ पे मेरी थी 171। अब सोचो, उसको भी रिजेक्ट कर दिया, कहता मुझे भी रिजेक्ट कर दिया, मैंने रिलैक्सेशन फॉर्म नहीं लिया था। मैं तभी आप लोगों को सबको कह रहा है, कोई कहता है ST का हूँ, BST का हूँ, BST का हूँ। मुझे नहीं पता तो ST कास्ट का कहाँ का भाई। अगर पास होना ना, रिस्क मत लेना भाई। कोई बड़ी बात नहीं रिलैक्सेशन फॉर्म फिल करने की। रिलैक्सेशन फॉर्म गूगल पे सर्च मारिए, बोलना SSC GD हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन फॉर्म, उधर ही फोटोज में आ जाएगा 2 मिनट में। वहाँ से लेके निकाल लो, या मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में नीचे वहाँ जा सके PDF से 62 पेज नंबर पे रिलैक्सेशन फॉर्म है, वो निकाल के बनवा लो, बात ही खत्म। तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DC ऑफिस जाओ, 3 में से किसी एक के पास साइन करवा के लिखा कर लो, बात खत्म। बोलना रिलैक्सेशन चाहिए, वहाँ पे मैं रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। बोलना काफ़ी कैंडिडेट को डेफिनेटली मिल जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। चेस्ट में कैंडिडेट कह रहे थे टेम्परेरी रिजेक्शन आपके बेच वाले को मिला। टेम्परेरी रिजेक्शन कब होता है? मान लेते हैं मेरी ये नॉर्मल चेस्ट है 90 और मुझे कहता है फुलाने के लिए, मैं 3 ही सेंटीमीटर फुला पाया, ठीक है भाई, नहीं फुला पा रहा हूँ क्योंकि रनिंग के बाद चेस्ट, तो वो होता है टेम्परेरी रिजेक्शन मिलते हैं। एक बार और चांस देते हैं। वो चांस आपको उसी वक्त लेना है। अगर उसी वक्त लेंगे फिर दोबारा नहीं मिलेगा कभी, फिर फेल हुए पास हुए उधर ही डिसाइड होगा। अगर आप चाहते हैं मुझे 20-25 दिन बाद हो, तो उनको कहना पड़ता है कि सर मेरा 20-25 दिन बाद आप करवा लो, ठीक है भाई। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। नॉर्मल चेस्ट में अगर आप कम निकले हो, टेम्परेरी नोट डायरेक्ट रिजेक्ट वहीं पे करेंगे आप लोगों को, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है भाई। वेट में रिजेक्ट नहीं करते फिजिकल में, इस बात का जरूर ध्यान रखना। हाँ, बता देंगे कम में ज्यादा है पीछे लिख के, वो आपका मेडिकल में डिसाइड होगा आपकी बॉडी को देख के कि आपका वेट ठीक है या ज्यादा है। इस बार वेट में भी बड़ा कांड होगा भाई, ध्यान रखना। वेट भी माफ नहीं किया जाएगा। बट कैंडिडेट ही बहुत कम है यार। 800-1000 बुला रहे, 270 पास हो रहे, 800-1000 बुला रहे, उसमें से 500-600 आ रहे हैं और उनमें से और भी रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब आप बोलोगे इस बार कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ मैंने ऑलरेडी कहा बहुत लो जाएगा। जिस हिसाब से मैं पहले सोच रहा था, लास्ट ईयर की पासिंग परसेंटेज के हिसाब से हम जो सोच रहे थे कितने कैंडिडेट और पास होंगे इस बार, तो कट ऑफ हमने सोचा था 17-18 तक बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो मुझे नहीं लगता ये 14-15 तक जाएगा जनरल। मुझे नहीं लगता 15 से ऊपर जाने वाला है। 15 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे इधर JKP कांस्टेबल का भी, अगर JKP कांस्टेबल का पहले हो जाता है फिर तो भाई फिर SSC वालों की मौज है। अगर तुम्हारे 5-10 नंबर भी है ना, कसम करता हूँ तुम्हारे भी चांसेस बन जाएंगे। बस JKP कांस्टेबल का कांड अगर पूरा पहले हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हो जाना चाहिए, फिर आपके SSC GD में काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। मेडिकल का कट ऑफ अलग जाएगा, मेडिकल के अलग एडमिट कार्ड आएंगे, मेडिकल अलग देने जाएगा, 2 गुना कैंडिडेट लेंगे। ऑलरेडी पूरी हालात है, 2 गुना भी नहीं पूरे हो पाने। इस बार वैकेंसियाँ काफ़ी खाली चले जाएंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं हुए। अब ये था भाई पूरे फिजिकल का अपडेट जम्मू एंड कश्मीर का। कैंडिडेट अब लड़कियों के आगे भर्ती होने वाले और लड़कों की अभी हो ही रही है भाई। गलतियां मत करना भाई। जो लड़कों ने आज तक गलतियां की है उस गलतियों से बचना आप लोगों ने। जो मैंने कहा रिलैक्सेशन बना लेना, ठीक है भाई। और काउंट करना सीख लो, किस तरह काउंट करना, कोशिश करो फालतू ही रनिंग करने की, ठीक है भाई। लड़कियां कह रही थी हमने 5 चक्कर लगाने, वो तो 1800 मीटर हो गया। देखो भाई, आप लड़की हो या लड़का हो मुझे नहीं पता, आपने थोड़ा ज़्यादा ही रनिंग करनी चाहिए, ठीक है भाई। उससे ये फ़ायदा आप लोगों का, रिस्क नहीं लेना। अगर आपने 1600 मीटर या 5 किलोमीटर कंप्लीट कर ली, 100 मीटर और रनिंग आगे तक कर लो, ठीक है भाई।
कैंडिडेट कर ही नहीं रहे हैं, बस 12 चक्कर लगाए हो गया। अरे भाई तू डिसाइड कर रहा ना, हो गया यार, RFID डिसाइड करेगी तेरा हुआ नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिस्क नहीं लेना है, और एक चक्कर लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जान ज़्यादा लग जाएगी, कोई नहीं, पैदल थोड़ा सा चल लो आगे तक, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, बाकी काउंट करना मत भूलिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।